क्लास 11 की केमिस्ट्री का पहला लेसन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था पहली हेडिंग मोल। मोल क्या है? मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था मोल किसी भी कंपाउंड के वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो को मोल कहते हैं। मीन्स हम बात करते हैं N इज इक्वल टू W बाई M। वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग मोल कहते हैं। मोल में एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। फोर्टी फोर ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड dissolved in या पहले केवल 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां से क्वेश्चन बना, फाइंड द मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड द मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला वर्क होगा हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। यहां से अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे मिलेगा 12 प्लस 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 32 यानी 44। अब से W और M की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। W दिया हुआ है 44 ग्राम एंड M इज इक्वल टू 44। हमने क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मोल। तो फाइंड द मोल में आप क्या करेंगे? N इज इक्वल टू W बाई M। अब W की वैल्यू आपके पास क्या है? 44 एंड M की वैल्यू भी है 44। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको मिलेगा 1 मोल। रिवीजन के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसका रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, फाइंड द मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और एक चीज इसमें गिवन रहेगी, वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू 53 ग्राम। यदि आप तो एक बार मैं सबका एटॉमिक वेट आपको बता देता हूँ। सोडियम का 23, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। तो क्वेश्चन को ध्यान से अगर सुनेंगे, फाइंड द मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिवन मास W इक्वल टू 53 ग्राम। इसमें सबसे पहला काम आप करिएगा, मास निकाल लीजिएगा सोडियम कार्बोनेट का। इस फार्मूला लीजिएगा मोल इक्वल टू W बाई M और सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके हमको क्लास में भी आप दिखा सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कितने लोगों ने क्लास में इसको सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो हमारी दूसरी हेडिंग होती है उसको लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लास में मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन और फार्मूला दोनों आपको डिफाइन की गई है। मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले एक छोटी सी बात जाने, सोल्यूशन दो पार्ट से, मोल फ्रैक्शन जानने से पहले इन दो बातों को जानना बड़ा ही जरूरी है।
सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सैल्यूट दो पार्ट में होते हैं। एक सॉल्वेंट होता है, एक सैल्यूट होता है। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्वेंट क्या है और सैल्यूट क्या है। जैसे छोटी कक्षाओं में 9th-10th में आपको पढ़ाया जाता है, जो डिजॉल्व होता है वो सैल्यूट होता है, जो डिजॉल्व करता है वो सॉल्वेंट होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज हो जाती है। जैसा हमारे पास एथिल एल्कोहल और ईथर दो प्रेजेंट है। अब इसमें हमने पूछा आपसे कि सॉल्वेंट कौन है और सैल्यूट कौन है, तो एक झटके में बता नहीं सकते हैं, पहले आपको मास की जानकारी होनी जरूरी है। अब हमने लिख दिया एथिल एल्कोहल 100 ग्राम में लिखा है, मैंने एमएल में नहीं लिखा, इसका ध्यान रखिएगा। और 90 ग्राम हमारे पास है ईथर। अब इसमें आपको बताना है इसमें सॉल्वेंट कौन है और सैल्यूट कौन है। तो जो मोर में होता है उसको आप सॉल्वेंट कहिएगा, जो लेस अमाउंट में होता है उसको आप सैल्यूट कहिएगा। अब इसमें मोर अमाउंट में आपको क्या दिख रहा है? मोर में आपको दिख रहा है एथिल एल्कोहल और लेस अमाउंट में आपको दिख रहा है एसीटोन। तो इसमें आप बताएंगे हमारे पास एथिल एल्कोहल सॉल्वेंट और एसीटोन सैल्यूट है। तो समझ गए होंगे। अब छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है जिस पर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें अगर H2 और एथिल एल्कोहल के साथ बात करें, H2 और एथिल एल्कोहल के साथ बात करें, H2 ले लेते हैं 90 ml और एथिल एल्कोहल को ले लेते हैं 100 ml। तो ये बात करें कि अब इसमें कौन सा सैल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा। तो इसमें बताएं कि अभी तो सर आपने बताया था कि मोर अमाउंट में जो होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, लेस अमाउंट में जो होता है उसको सैल्यूट कहते हैं। लेकिन H2 के साथ ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। जहां पर भी आप H2 देखिएगा वहां पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है और H2 होता है वो हमेशा के लिए सॉल्वेंट ही होता है। तो इसको गलती से भी सैल्यूट का नाम मत दीजिएगा, ये आपका हमेशा सॉल्वेंट होगा। जहां पर भी H2 देखिए उसको तुरंत बताइए सॉल्वेंट है, चाहे वो मास अधिक हो या मास कम हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। हम तो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। आज की क्लास की दूसरी टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन, और इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे आज। मोल फ्रैक्शन का मतलब हो, अच्छा एक और याद रखिएगा, अगर हमने लिख दिया है कहीं पर एक्स सैल्यूट तो इसका मतलब समझिएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। यदि आपको लिख दिया है एक्स सॉल्वेंट तो आप समझिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दो टाइप आपने देखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस एक्स सॉल्वेंट की पहले हम बात कर रहे हैं। रेशियो गिवन एंड solution is called mole fraction. Ratio of given mole and mole of solution.
में सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल एन अपान में कैपिटल एन प्लस स्मॉल। यदि एक्स सैल्यूट की तो आप समझेंगे एन अपान में कैपिटल एन प्लस स्मॉल है। अब यहाँ कैपिटल एन क्या है ये आप जान ले। कैपिटल एन का मतलब होगा मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड स्मॉल एम इक्वल टू होगा मोल ऑफ सैल्यूट। वाटर अभी मैंने आपको बताया, जो मोर अमाउंट में होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, लेस अमाउंट को सैल्यूट कहते हैं। एक बार दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें वाटर प्रेजेंट है तो वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा, चाहे वो मोर अमाउंट में हो चाहे लेस अमाउंट में हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर मोर अमाउंट में है तब तो ठीक है, लेस अमाउंट में है तो भी वाटर को ही आप लोग सॉल्वेंट मानिएगा। हमने क्वेश्चन देख लिया, एन का फॉर्मूला बना सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम, और स्मॉल एन का फार्मूला बना सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एन, वेयर कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट एंड कैपिटल एम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां से आप इस डब्ल्यू इक्वल टू कर सकते हैं वेट ऑफ या मास ऑफ सैल्यूट एंड स्मॉल एम इक्वल टू आप कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैल्यूट फार्मूला क्लियर होगा? एक बार फार्मूले का रिवीजन कर लीजिए। एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू कैपिटल एन अपन में कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, एक्स सैल्यूट इक्वल टू स्मॉल एन अपन में कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। अब इससे कैपिटल एन आपका क्या है मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड स्मॉल एन क्या है मोल ऑफ सैल्यूट। कैपिटल एन कैसे निकालेंगे आप? कैपिटल एन को कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एन एंड स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एन। अब आप समझेंगे क्या होता है। अभी बताया मैंने आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल एम मास ऑफ सॉल्यूट एंड स्मॉल एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप इस तरह से बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब आइए एक छोटे से क्वेश्चन ले करके मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। छोटे से क्वेश्चन लिया जाए मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए, और बिल्कुल आराम से आप समझेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया जाता है। मैं ले रहा हूं 34 ग्राम ऑफ अमोनिया डिजॉल्व इन 180 ग्राम। ध्यान रखिएगा मैंने ग्राम में हमेशा बात किया, इसमें कोई एमएल का पार्ट नहीं है। जब एमएल आएगा तो आप लोग हम डेंसिटी पढ़ाएंगे, एमएल की बात करेंगे। 34 अमोनिया डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ solute and solvent, mole fraction of solute and solvent means solute लेस अमाउंट वाला होगा NH3। अगर ये होता तो ही अमोनिया को सैल्यूट ही लेते, और H2 हमारा होगा सॉल्वेंट। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब सबसे पहले देखिए स्मॉल इक्वल टू हमको गिवन है 34 ग्राम सैल्यूट है,
अब इसमें एम इज इक्वल टू, अब इसमें एम आप निकालेंगे कैसे, हम आपको बताएंगे, फिर भी एक बार करके दिखा रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आप सॉल्व करेंगे। इधर मैं रफ वर्क के लिए रख ले रहा हूँ, आप देखिए NH3 आपके पास है, एन का मॉलिक्यूलर मास 14 होता है, H का 1 होता है, 1 इंटू 3 कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 70 आ जाएगा, ये आपको पता है। तो एम इज मिल जाएगा 70। अब देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है 180। अब कैपिटल एम क्या लिखेंगे, कैपिटल एम आप लिखेंगे H2O का मॉलिक्यूलर वेट, क्या निकलेगा 1 इंटू 2 प्लस में 16, यानी टोटल मास आ जाएगा आपका 18। अब मोल निकाल लीजिए पहले, फाइंड अमोनिया एन इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 34/17 इज इक्वल टू 2 मोल। यहां से आप निकालेंगे कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम, यानी 180/18, तो आपको मिल जाएगा 10 मोल। अब हमने स्मॉल एन और कैपिटल एन निकाल लिया, अब आइए मोल फ्रैक्शन की बारी आती है। मोल फ्रैक्शन में सबसे पहले हम XNH3 आपको पता होगा ये क्या है, XNH3 मीन्स सेलिन, फार्मूला क्या बनेगा, स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन की वैल्यू क्या है, बाई 10 प्लस 2 सैल्यूट एंड सॉल्वेंट 2/12 या 1/6, पहला आंसर मिलेगा आपको। सेकेंड XH2 मतलब सॉल्वेंट, कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी 10/10 प्लस 2 इजिकल टू 10/12, यानी यहां से आपको मिलेगा, आप इसको ले लेंगे 5/6। अब आप अपने आंसर करने के लिए ट्रिक याद रखेंगे, जो कि हमेशा हर क्वेश्चन पे फॉलो करना। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप अपने आंसर को चेक करिएगा। हमेशा एब्सोल्यूट अगर ऐड करेंगे एक्स सॉल्वेंट में, तो आपका आंसर आना चाहिए 1। जब भी आप एक्स ऐड करेंगे एक्स सॉल्वेंट में, तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। अब इसे देखेंगे क्या ये क्वेश्चन कर रहा है, तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 1/6 प्लस 5/6 ऐड करेंगे तो आएगा 6/6 यानी 1। अगर आप एक्स सैल्यूट और एक्स सॉल्वेंट दोनों को एक साथ ऐड करते हैं तो आंसर आपका हमेशा 1 आएगा। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, जिसको आप समझिए और इसको करके हमको दिखाएंगे। देखें, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गिवन गिवन सैल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब क्या गिवन है वो आपको मैं दे दे रहा हूं। एथिल एल्कोहल 46 ग्राम एथिल एल्कोहल एंड 30 ग्राम
ऑफ अमोनिया। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, हो सकता है नीचे आपको ना दिखा हो। तो आप अपने गिवन मार्क्स में क्वांटिटी लिख लेंगे। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ गिवन सैल्यूट एंड सॉल्वेंट। गिवन मार्क्स को मैं दे रहा हूं 460 ग्राम ऑफ ethyl alcohol and 30 ग्राम ऑफ अमोनिया यूरिया NH2 CONH2। ये आपका गिवन मास है और आपके फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन इसका है सैल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसमें एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, इस पर आप ध्यान देंगे। इसको करने के बाद जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी इन ए गिवन कंपाउंड, इन ए कंपाउंड एंड बी। अब इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। इन ए गिवन कंपाउंड ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन प्रायः कंपटीशन में पूछा जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, इन ए गिवन कंपाउंड ए प्लस बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0.23। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो आप बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अब बी का मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे, आप इस पे थोड़ा सा विचार करें। देखिए, अब पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को। उसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्वल टू 1। ऐसा फार्मूला अभी मैंने पीछे आपको बताया। तो इस फार्मूले से अप्लाई करते हैं आप ए प्लस बी, बी कंपाउंड है जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन हमको पता है। अब इसी फार्मूले में अप्लाई करिए, ए का मोल फ्रैक्शन रख दीजिए 2.3 प्लस में मोल फ्रैक्शन एक्स डी। अब सिंपल लिखना आप सीखेंगे। देखिए इसका एक्स प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये सारा फॉर्मूला भी आप बना लेंगे। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, यूट्यूब पर भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इनसे आप कहेंगे 1, तो एक्स एक्स बी निकल लिया जाए, तो एक्स बी इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस 0.23। कर लेंगे आप आराम से। तो मोल फ्रैक्शन, मोल, ये दोनों आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहां से नहीं आएगी। अब मोल फ्रैक्शन एक क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन के लिए के क्वेश्चन को देखते हैं। के क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन में हम लोगों ने देख लिया। अब आइए मोल फ्रैक्शन का एक थर्ड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे दिया जाए एंड बी
A and B is a solution. A और B is a solution. अब A B पे आइए. Mole fraction of A, mole fraction of A equal to 2 by 3 mole fraction of B. Mole fraction B. And the mole fraction of A and mole fraction of B. ये क्वेश्चन आप लोगों को IERT 223 में पूछा गया. क्वेश्चन अभी IIT के क्वेश्चन पर आप लोग एक नया क्वेश्चन लेंगे. IIT कभी कंपटीशन है. आने में मैं आपको IIT मैथ्स क्वेश्चन लेकर के फिर बताऊंगा. ए मोल फ्रैक्शन बी के 2/3 है. हम यहाँ चले अब एक्स एक्स बी. अब ये समझिएगा. मोल फ्रैक्शन ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी 2/3 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 3 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. तो यहाँ पे कैसे डिनोट करोगे? एक्स ए एक्स बी इंटू 2/3. समझिए, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1. अब ये ट्रिक लगाइएगा क्योंकि कंपटीशन में प्रश्न एक ही पूछा जाता है. ये क्वेश्चन अगर लंबा टाइम जाएगा तो ट्रिक की बात करिए. यहाँ से बंद कर दीजिए. अब देखिए बंद कर लीजिए. हल करने का बहुत आसान तरीका हो जाएगा. अब यहाँ से 3x एलसीएम लेना आप लोग प्लस में 2xb और इज इक्वल टू 1. अब यहाँ से रेशियो आप निकाल लें. 3x 2xb इज इक्वल टू 1. अब रेशियो क्या मिल रहा है? इसका 1 इसका 3 होगा, इसका 2 होगा. हम इसे बनाइए. इसको सकते हैं x रेस एक्स बी इज इक्वल टू 2/3. सिंपल. अब 2/3 रेशियो आपको बनाना है. यानी अब इसका अब इसका होगा तो इसकी वैल्यू सकते हैं 1/2. इसकी भी ले सकते हैं तो कर सकते हैं 1/3. तो इसका एंड 1 का और 3 इसका होगा. इसको समझने का रेशियो है. हमारा 2 रेशियो एक्स ए का है एंड 3 रेशियो एक्स बी का है. हम कहेंगे 1/2 of एक्स ए एंड 1/3 of एक्स बी. अपने करने में बच्चे आप पहुंच जाते हैं. तो इसका है पूछा गया था. और ये कि मोल फ्रैक्शन ए बी का अलग फाइंड कीजिए. क्या था? अब ये 1 2 एंड 1/3 ये ऑप्शन पूछ रहे हैं. तो आप कैसे ये 2 एंड 2xb यहाँ आपने को छोड़ दिया था. लेकिन ये भी करिएगा जहाँ कंपटीशन में आएगा जिस टाइप का ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन पे आप यहाँ से जाएंगे. तो आज आपने पढ़ा मोल फ्रैक्शन मोल एंड मोलेक्युलर वेट. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आ रहा होगा. क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ. इस क्वेश्चन को आप होमवर्क समझेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे.
360 ऑफ, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगले क्लास में सॉल्व होगा, फिर कोशिश करेगा आप। 60%, 10%, 10% ऑफ W by B। अब ये बढ़ेगा, रहेगा फ्रैक्शन, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, क्लास में पढ़ ही रहे हैं। कंप्लीशन मॉडल में लेकर के क्वेश्चन को चला जाए ताकि लगे कि हम लोग कुछ आगे इसमें कर सकते हैं। 10% may help us present in solution। क्वेश्चन समझिएगा, 10% of W by B may present in solution, find the mole fraction of अब ये बोर्ड लिख करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप मालूम है लेकिन सॉल्वेंट पता नहीं, तो आप हमेशा याद रखिएगा। मैं इस क्वेश्चन में एक आपको हिंट दे दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं समझना, आप डब्ल्यू भी क्या है, मेथेनॉल मीन्स वाटर रिप्रेजेंट है, हमेशा वी डब्ल्यू बाई वी बाई ए वर्किंग होती है। 10% आपका नेगेटिव है और बाकी प्रेजेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगली क्लास में इसको आगे बताएंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको मैं रख दे रहा हूँ जिस पर आप मोल फ्रैक्शन के बाद थर्ड डिवाइडिंग होती है, उसको हम लोग कहते हैं मोलरिटी। मोल फ्रैक्शन की हमारी थर्ड हेडिंग होती है मोलरिटी। करिएगा जहां पे लवा आएगी पूछे मोलरिटी का मतलब क्या, मोलरिटी क्या है? मोलरिटी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का पार्ट है। जाएंगे तो आपको कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा, जहां मोलरिटी मोलरिटी नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी क्या पढ़ाई जाएगी। लेकिन इसमें आपके सिलेबस में थोड़ा सा है मोलरिटी, आप देखते हैं मोलरिटी मोल ऑफ सॉल्वेंट and upon में volume of solution, volume of solution in liter, ये बात हमेशा आप याद रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता है। 7 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आइए क्वेश्चन लेकर के इसके बारे में समझते हैं। 500 ml of solution present in 80 gram of carbon dioxide. Find the molarity of solution. Find the molarity of solution. अब देखो इस क्वेश्चन को तुम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। क्या क्या हमको दिया हुआ है वैल्यूम, कितना दिया हुआ है 500 ml, वेट 88, मास डाइऑक्साइड आपको अभी अभी मैंने पढ़ाया 44, क्या ये मोल, कार्बन डाइऑक्साइड इसका तो W बाई M या 88 बाई 44, यानी क्या 2 मोल, 2 मोल के पास प्रेजेंट है। अब आप क्या करेंगे,
molarity is equal to mdv। और जैसा कि मैंने बताया एम हमेशा लीटर में होना चाहिए, एन हमेशा लीटर में होना चाहिए। तो एन वी एम एल, और इसको लीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो इन कर दीजिए थाउजेंड। अब इनको कर दिया किया आपने, आपने एमएल में कन्वर्ट करने के लिए, एमएल लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने एम इजिकल टू क्या होगा, यूनिट मोल लीटर। तो नेक्स्ट अगर मोलैरिटी से स्टार्ट करेंगे और मोलैरिटी क्वेश्चन लेंगे, मोलैरिटी का डिफिनेशन देखेंगे और उसकी हम लोग क्वेश्चन पे सॉल्व किया जाए।